आज के जो सेशंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका वीक होगा, दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक, इसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग टू टू करके इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। नंबर वन पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर। सेकेंडली, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर जो होगा आपका कंटिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल किस तरह होता है, एंड एडवांसली हम इसको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले तो आता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर के मार्केट में हमारे पास प्राइसेस स्विंग, हाई स्विंग, लोज, ये क्या चीजें होती हैं और इनको किस तरीके से देखा जाता है इन एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक का होगा। नेक्स्ट फ्राइडे को जो आपके कवर्स अप होंगे वो होंगे मार्केट इन एफिशिएंसी, इन इम्बैलेंसेस एंड लिक्विडिटी, कितने टाइप्स की लिक्विडिटीज वगैरह होती हैं। एंड द नेक्स्ट मंडे आपका इंट्रोडक्शन टू सप्लाई एंड डिमांड, जिसमें ये तीन चार पैटर्न्स होते हैं जिनको हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं। एंड करेक्टली लोकेटिंग जोन में एडवांस फिब लेवल्स, मार्केट का जो आपका कंप्लीट डायरेक्शन होती है ना फिब के ऊपर, डिस्काउंटेड वर्सेस प्रीमियम जोन्स और इक्विलिब्रियम जो होता है, उसके बाद आपके जो प्रीमियम जोन कौन से होते हैं और उसके बाद आपका जो डिस्काउंटेड एरिया कौन सा होता है। लास्ट जो आपका सेशन होगा फिर मार्केट साइकिल के बारे में होगा, जिसको प्राइस साइकिल बोला जाता है। और उसके बाद आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर अप होंगी आज के जो सेशन है उसके अंदर। हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक होगा। सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं और उस पे एनालाइज करते हैं मार्केट को बाय हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दैट अलोन कुड एवेल्युएट ट्रेड बियॉन्ड बिलीफ। मतलब आप लोगों को अगर मार्केट स्ट्रक्चर का पता चल जाए तो एनी वन कैन एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स ऑन द मीन्स दे आर टेक्निकल ऑन दी विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निकल के ऊपर आप लोग इसके ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो एट योर ओन। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए होती। सो इन दिस लेसन आई विल बी गोइंग टू ओवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर ब्रेक्स। तो तीन तरह के आपके पास मूव्स होती है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंजिंग मार्केट। Each one is comprised of four swing points: higher high, higher low, lower high and lower low। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से एक मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया और हायर हाई। उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया है, लोअर हाइज एंड लोअर लो। सो इन कंपोनेंट्स के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है। एंड रेंजिंग मार्केट, ये साइडवेज को बोलते हैं। मार्केट साइडवेज तरह आपकी बिहेवियर चल रहा होता है मार्केट का। ठीक है। साइडवेज तरीके से मार्केट आपकी मूव कर रही होती है। Market structure. Here is the example of uptrend. An uptrend when price is printing a series of higher high and higher lows. अब प्रिंटिंग से मुराद ये होता है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी इसकी डायरेक्शन है, ये बुलिश साइड पे मार्केट मूव कर रही है, ये आपकी साइड वे पे मूव कर रही है। दिस इज द डाउन ट्रेंड, क्लियरली आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पर जा रही है। ये आपकी प्राइसेस साइड वे पे मूव कर रही हैं और लोअर हाइज लोअर बनाते हुए डाउन ट्रेंड पे मूव कर रही है। अब ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इतनी डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है एंड मार्केट साइड वे पे क्या कर रही होती है। ठीक है। So if you are not familiar with how to identify your swing points, here is a brief example. तो इसमें ये इस तरीके से lower high, as you can see the swing point here is the highest point of this downtrend. This is when we would label our higher high. इस पॉइंट के ऊपर हम लोग हायर हाई रखते हैं पॉइंट्स अपना, और इसके नीचे हम लोग रखते हैं लोअर। नाउ दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर द लोस। This swing point here is the lower than the previous swing point. Therefore, this is what we would label our जो है लेबल इसको करेंगे लोअर लो। तो लोअर लोस का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस हमारा स्विंग पॉइंट था लो वाला, प्राइस ने उसका ब्रेकआउट किया एंड लो बना दिया। एंड देन लोअर हाई, दिस इज द स्विंग पॉइंट हेयर, द प्राइस स्विंग पॉइंट, देयरफॉर दिस इज वुड बी द लेबल एज लोअर हाई। तो यहाँ पे हमारा ये लोअर हाई हो गया, ये हमारे पास हायर हाई पॉइंट हो गया, ये हाई हो गया। ये आपके पास लोअर लो, क्योंकि इसने प्रीवियस जो स्विंग पॉइंट था उसका ब्रेकआउट किया। इट मींस आपकी प्राइस जो है वो इस तरीके से जा रही थी और इस स्विंग पॉइंट का इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे लोअर हाई फॉर्म किया और उसके बाद प्राइस ने दोबारा लोअर लो बना दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रीवियस स्विंग पॉइंट चलते हुए आ रहे होते हैं ये
बुलिश में आ रहे थे, फिर उसके बाद बेरिश साइड पे हो गए। तो ये सारा आपका एक कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पे मूव कर रही हैं और किस तरीके से प्राइसेस आपकी बेरिश साइड पे मूव कर रही हैं। अब ट्रेंड के अंदर जो है, यहाँ पे मार्केट आपको क्लियरली एक चीज दिखा रही है कि हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जो आपकी इस लो से इस हाई के दरमियान में बने। उसके बाद मार्केट जब लो आती है तो इसमें लो से पहले मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया हुआ था। इस पूरे मूव के अंदर जो लो पॉइंट था हम लोग उसको मार्क करेंगे। देन हायर हाई, हायर लो, जो फर्स्ट उसकी रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट कहाँ से होगी, डेफिनेटली यहाँ से, इस लो से लेके इस हाई तक 50 और 50% से। फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया, ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग अपसाइड पे दी है। उसके बाद प्राइसेस आपकी दोबारा यहाँ से नीचे आई हायर लो बनाने के लिए। उसके बाद फिर हायर हाई, हायर लो एंड सो ऑन, ये आपके सारे के सारे स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हायर हाई बनाने के बाद जब मार्केट नीचे आती है और दोबारा अपने इस लेवल का टेस्ट करती है, तो यहाँ से हमको क्या चीज़ मिलेगी, एक बुलिश का ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा। क्योंकि एट फर्स्ट मैंने आप लोगों को हमेशा ये बताया हुआ है कि जब भी आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट मिलती है। रिट्रेसमेंट उसने दे दी, उसके बाद प्राइस ने दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद उसी जोन से वो दोबारा बाय साइड पे जाती है। और इसमें जो सेफ टारगेट होता है वो प्रीवियस हाई तक आप दोबारा रख सकते हैं, मींस इस हाई तक आप रख सकते हैं या हायर हाई, सेम सेम एज इट इज, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुली साइड पे होता है। मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही होती है। सेम आपका लो एंड लोअर हाइज, इस तरीके से आप कोई भी लो पॉइंट ले सकते हैं, हाई ले सकते हैं। अब इस लो को मार्केट जब तक नीचे ब्रेक करती है, क्लोज करती है, तो हमारा लोअर लो पॉइंट हो जाता है, लोअर हाइज हो जाता है। लोअर लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो। आपको अपना जो सेशन थर्ड है वो याद होगा, उसमें भी मैंने इसी तरीके से मार्किंग की हुई थी डेली टाइम फ्रेम पर। तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि आगे नेक्स्ट हम लोग जितना भी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो इसी तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपको एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि लोअर हाइज एंड लोअर लो किस तरीके से प्रॉपरली हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेड सेटअप्स। ठीक है ना। सो इस लो का हमारे पास ब्रेकआउट होता है मार्केट डाउन साइड पे, डाउन साइड के बाद लोअर हाइज। फॉरगेट अबाउट दिस मूव, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये एक मूव हो गया, फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक अपनी लोअर हाइज फॉर्म की, मूव करती रही, फिर लोअर लोज। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो प्रिंटिंग इसकी बेरिश साइड पे होगी। तो हमने जितने भी लोअर हाइज लोअर लोज होंगे उनको प्ले करेंगे टुवर्ड सेल साइड पे, क्योंकि आपका ट्रेंड जो है बुलिश है, बेरिश है, या आपका ट्रेंड जो है वो साइड वे पे मूव कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एविडेंस बेस्ड के ऊपर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बुलिश और बेरिश साइड के ऊपर। लेकिन इसमें डेफिनेटली हम लोगों ने उन चीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करना है जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल हाई टू लो आपने फिब लगाना है, 50, 61.8 से आपने सेल कर देना है। फिर इस हाई से लेके इस लो तक आपने फिब लगाना है 50% पे, फिर आपने सेल कर देना है। फिर इस तरीके से ये आपका 50% बनेगा, यहाँ से आपने फिर सेल कर देना एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि जो भी ट्रेड सेटअप्स आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो आपको बहुत फायदा दे के जाएगा, क्योंकि उस वक्त आप लोग जो है एक ट्रेंड पे मूव कर रहे होंगे, एक ट्रेंड के साथ ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सेम एज इट इज आपकी मार्केट यहाँ पे इक्वलाइज एंड इक्वल लोज बना रही होती है। इक्वलाइज एंड इक्वल लोज का मतलब रेंज कर रही है मार्केट आपकी। फिफ्थ के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब मार्केट अपनी लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती है, तो आपने फिफ्थ को जो है ना, अगर यहाँ से हाई बनाया हुआ है और ये आपका लो पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने रिट्रेसमेंट देखनी है इस हाई से लेके इस लो तक, क्योंकि इसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया हुआ है। तो जो आपका ये 50%, 61.8 का रिट्रेसमेंट एरिया होता है, वहां से आपकी फिर सेलिंग हो जाती है। एटलीस्ट ये लो आपका टीपी होता है, पहला लो। उसके बाद हाई से लेके फिर आपने लो तक जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखी है, और इसके बाद फिर हमारे पास 50% का जो एरिया होगा वो आपका सेलिंग पॉइंट होगा। वो सेलिंग पॉइंट इसलिए होगा जब मार्केट जो है, तो इस तरीके से आपने एक ट्रेंड के अंदर फिब की जो रिट्रेसमेंट है वो चेक करनी है। और
ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करते जाना है। अगर वो बेरिश साइड पे ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली आपने बेरिश साइड पे उसका ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है ना, फिप का सही तरीका इसलिए आपको, समटाइम्स लोग गलत भी लगा रहे होते हैं। जब मार्केट अपने प्रीवियस लो का ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद लो बना दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट देखते हैं, फिर लो ब्रेक कर दे उसके बाद रिट्रेसमेंट देखते हैं, जिसको आप लोग नॉर्मल ये कहते हैं कि जब स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करती है, और पुल बैक करने के बाद मार्केट आपको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देती है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हम लोग इसको कहते हैं कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट कर ली है। नहीं, इसमें लोअर हाइज एंड लोअर लोस की बात हो रही है, टू कैंडल्स की मैंने अभी जिक्र भी नहीं किया यहाँ पे। देखिए ना, मैंने आपको अभी यहाँ पे टू कैंडल के बारे में बताया ही नहीं है कि यहाँ पे टू कैंडल, ये अभी एडवांस स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। तो एडवांस स्ट्रक्चर में जो है स्विंग हाई पॉइंट एंड स्विंग लो पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। बाकी ये है कि यहाँ पे जो है ना, टू कैंडल रिट्रेसमेंट की अभी मैंने आपको कोई बात भी नहीं बताई। ठीक है। आपका इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज हो गया। अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड वर्सेस चेंज ऑफ करेक्टर। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ शुरू में मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताई थी कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बुली साइड पे जा रहा होता है। ये आपका होता है कंटिन्यूएशन। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी इसका स्ट्रक्चर एरिया होगा वहाँ पे जब भी प्राइसेस आएंगी तो उसकी अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने किस तरह प्ले करनी है, बुलिश साइड पर इसको हमेशा प्ले करेंगे। There are two types of breakouts, so you must differentiate between a continuation break and a reversal break, which is what we call our change of character। जो CHOCH होता है ना, तो CH का मतलब जो है ना शॉर्ट फॉर्म चेंज होता है। तो चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना वो इसका इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मार्केट हायर से बनाती हुई जा रही है और लो बना देती है, देन मार्केट लोअर हाई फॉर्म करती है और वहां से आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है इस जोन से। ठीक है। तो ये जो आपकी लो ब्रेक करेगा ना, मार्केट नीचे जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो आपकी सेल साइड पे जा रही है। तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर इसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो ये असल पर्पस होता है चेंज ऑफ करेक्टर का। अब इसमें हम लोग जाके देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जिस तरह पहला मैंने आपको जोन बताया था, तो ये सारे आपके कंटिन्यूशन पैटर्न है। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को जो ब्रेकआउट कर रही है, वो आपकी प्राइसेस कंटिन्यूअसली बुलिश साइड पे ब्रेक कर रही हैं। हायर हाई हायर लोज और हायर हाई हायर लोज बनाती हुई जा रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे किस साइड पे हो रहा है, मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेक दे रही है, रिट्रेसमेंट देने के बाद बुलिश साइड पे ब्रेक दे रही है, फिर इसकी रिट्रेसमेंट हो रही है और प्राइसेस यहाँ से आपकी बुलिश साइड पे ओवरऑल जाती जा रही हैं। ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जितना भी हमारा फॉर्मेशंस है, जितना भी हमारे पैटर्न्स है, ये कौन से हैं हमारे पास, सारे के सारे बुलिश साइड पर हमारे पैटर्न चल रहे हैं, मार्केट बुलिश साइड पे मूव कर रही है। अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने क्या किया था, अपनी एक रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद, सॉरी, रिट्रेसमेंट हाई बनाने के बाद मार्केट का ये लो था, ये हायर हाई था, हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी। अब इस एरिया का मार्केट ने नीचे से क्या किया है, यहाँ पे दोबारा से मार्केट आती है और इसका लो ब्रेक कर देती है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है। अब जो इसमें लास्ट कैंडल होगी, ये स्पिनिंग टॉप, उसको हम लोग मार्क मार्क करते होते हैं, और वहां से स्पिनिंग टॉप के ऊपर मार्केट वहां से स्पाइक देगी और डाउन साइड पे नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर जो है कॉन्टिन्यूशन चला रही है, ब्रेकआउट ऑफ करती जा रही है बुलिश साइड पे। तो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये हुआ कि मार्केट वहां से आपकी सेल साइड पे मूव करेगी। ये इसका थोड़ा बहुत फायदा होता है। ठीक है ना, चेंज ऑफ करेक्टर का, कि कॉन्टिन्यूशन के बाद हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी होती है, हाई एंड लो। मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बना दिया और ये लोअर लो बना दिया। तो इस लोअर हाई से इस लोअर तक आप फिर इस तरीके से डाउन साइड पे मार्क करेंगे तो 50 एंड 61.8 से आप दोबारा इसकी सेलिंग पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग अपनी ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट एक बुलिश ट्रेंड पे मूव कर रही है। तो ये सारे जितने भी चीज़ें होती हैं ये आपने इकट्ठी यूज़ करनी होती हैं, फॉर योर कंफर्मेशन और फॉर योर रेफरेंस पर्पज ओनली। बार बार जो है चार्ट पे आप यूज़ करेंगे तो आप लोग खुद भी इसमें कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा, नाउ वी विल
order block. Now we will look at one of the important concept we utilize to find our price entry point. बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि उसमें हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो प्रिसाइज हो जाए, आपका रिफाइन हो जाए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑर्डर ब्लॉक? एन ऑर्डर block is a visible spot on the chart where a large order is being placed on the market. You will notice that you will notice the order being placed, followed by a quick move from the region, leaving behind imbalances and structure would be broken. जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है मींस मार्केट में या तो बहुत ज्यादा सेलिंग होती है या तो प्राइसेस आपकी बहुत ज्यादा बाइंग करती है. अब ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हमें क्या फायदा होता है कि हमारे पास एक क्लू मिल जाता है, एक एविडेंस मिल जाता है कि अब प्राइसेस या मार्केट आपकी दोबारा नीचे आएगी, अपने उस एरिया को टेस्ट करेगी और टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी दोबारा से बुलिश साइड पर चली जाएगी. The candle before that impulsive move is what we called an order block. ये ऑर्डर ब्लॉक की सारी डेफिनेशन है. अच्छा, कौन सी कैंडल है? द कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव मूव इन व्हाट वी कॉल्ड एन ऑर्डर ब्लॉक. जो इम्पल्सिव मूव से पहले वाली जो कैंडल होगी वो बनेगी, उसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन पे भागेगी, जिस डायरेक्शन पे जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है. ठीक है. But I want you to remember that order block are essential areas of supply and demand. अब सप्लाई एंड डिमांड का भी कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, लेकिन वो एक जोन होते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक एक स्पेसिफिक कैंडल होती है. कॉन्सेप्ट दोनों का ठीक है, दोनों का सेम ही है, उसमें भी एक स्पेसिफिक कैंडल ही होती है लेकिन वो पूरे जोन के अंदर होती है. और ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक स्पेसिफिक कैंडल को बोला जाता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक कैंडल को. कौन सी कैंडल को? बिफोर द इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स द बुलिश साइड और बेरिश साइड, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं. एंड वी विल गो ओवर दैट लेटर ऑन. बाद में डेफिनेटली सप्लाई एंड डिमांड भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी. अच्छा जी, लुकिंग एट दिस टेक्स्ट बुक्स एग्जांपल वी कैन सी दैट द रेड ब्लॉक वाज द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर impulsive मूव. द कैंडल वुड नॉर्मली consist मोस्ट बॉडी विद वेरी मिनिमल विक्स. ठीक है ना. अब ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि हमारे पास मार्केट में जो लास्ट कैंडल होती है उसके बाद इम्पल्सिव मूव बुलिश साइड पर जाता है. और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट दोबारा जब अपने जोन को टेस्ट करने के लिए आती है तो वहां से हमारे पास एक अच्छी एंट्री एग्जीक्यूशन मिल जाती है. दिस इज व्हाट वी कॉल आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टू मार्केट. आउट आउट our order block we draw a zone from the top of the candle bottom. जो जोन ड्रॉ किए जाते हैं बेसिकली वो कैंडल्स पे ऊपर जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के किए जाते हैं. सेम एज इट इज जो है वो आपका बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक भी इसी तरीके से होता है. Looking at this textbook's example, we can see that the gray block was the last bullish candle before the impulsive move. The a candle would normally consist mostly body, very minimal wicks. This is what we call our bearish order block. To mark our order block, we draw a zone from top. अब इसमें जोन जो है जिसका ये व्हाइट कलर का जोन मार्क हुआ है तो आपने टॉप से लेके बॉटम तक उस जोन को मार्क करना होता है. तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है. लास्ट कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव मूव. अब ये हाई के ऊपर जो है वो लास्ट कैंडल आपको शो हो रही है पिक्चर के ऊपर. ये वाली हमारे पास एक लास्ट कैंडल थी बिफोर द मूव डाउन. अब प्राइसेस अपने इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आती हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये लो लगा हुआ है. इस लो तक हम लोग अपना टीपी जो है वो ले सकते हैं. अब किस तरीके से? अब मार्केट ने क्या किया है कि हाई एक बनाया है, इम्पल्सिव मूव जो लास्ट कैंडल थी हमने उसको मार्क कर लिया जोन, उस पे एंट्री प्राइस ले ली. एंट्री प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस आपका राइट अबव दी ऑर्डर ब्लॉक. ये ऑर्डर ब्लॉक से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आपका जो एसएल है वो होना चाहिए. ठीक है. अब जितना बड़ा जोन होगा उतना बड़ा आपका एसएल होगा. अगर जोन आपका छोटा होता है तो एसएल भी आपका छोटा ही होगा. ठीक है. डिपेंड करता है कि आपके कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, तो उतना आपका एसएल होना चाहिए. एंट्री पॉइंट जो है वो आपके ऑर्डर ब्लॉक में जहाँ से ये कैंडल शुरू हो रही है उधर होना चाहिए. स्टॉप लॉस इसकी हाई के ऊपर होना चाहिए एंड टीपी आपके पास यहाँ तक टीपी इसका लो पे होना चाहिए. तो ये एक तरीका होता है ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री को एग्जीक्यूट करने का. ठीक है. सम मोर एग्जांपल्स. यहाँ पे मार्केट ने एक लास्ट बेरिश की कैंडल बनाई, उसके बाद इम्पल्सिव मूव बुलिश साइड पे दे दिया.
और उसके बाद प्राइसेस नीचे आती हैं दोबारा टेस्ट करने के लिए, अपने इस लेवल का टेस्ट करने के बाद फिर प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर चली जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्राइस ने एक इम्पल्सिव मूव बनाई है बुलिश साइड पे, दोबारा मार्केट अपने इस लेवल का टेस्ट करने के लिए, एंट्री और स्टॉप लॉस आपका सेम सेम होना चाहिए। जिस तरह आपका बेरिश साइड पे था, इसी तरीके से आपका बुलिश साइड पे भी होगा। जो लास्ट कैंडल होगी उसी की लो के नीचे आपने अपना एसएल को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, अब वो जोन आपका बनेगा मे बी 20 पिप्स, 23 पिप्स का आपका जोन बनेगा। समटाइम्स इससे भी बड़ा आपका जोन बन जाता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपका इतना ही 20, 23, 25 पिप्स का जोन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे कुछ जो हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की एग्जांपल्स जो है हम लोग लाइव मार्केट पे देखते हैं कि वो किस तरीके से चल रहे होते हैं। जिस तरह अभी यूरो ऑट है, यूरो ऑट पे जाके हम लोग लाइव मार्केट के ऊपर देखते हैं कि लाइव मार्केट पे यूरो ऑट ने किस तरीके से हमें मूव दिया है। तो यूरो ऑट पे आप लोग 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर मैं जाके देखता हूँ। सो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे जाके देखें, और ये मेरे एरो को भी यहाँ पे ये चीज़। तो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क भी करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है? मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बना दिया, एंड हायर हाई बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको मार्क करते हैं दैट दिस इज अवर हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। राइट, ये क्या है इसमें बनाया? मार्केट ने लोअर लो बना दिया, लोअर लो। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये हाई है मेरे पास, यहाँ से लेके मैंने इसमें फिब यहाँ तक लगानी है। कहाँ तक लगानी है? लो तक लगानी है। राइट, अब व्हाट्स नेक्स्ट? जो मेरे पास डिस्काउंटेड एरिया आएगा हाई के ऊपर, 79% एंड 70.50, ये आपको मैं सारा इसका फिब का लेवल बताऊंगा कि किस तरह आपने निकालना है। अब इसका जो टारगेट निकलता है वो मेरे पास लास्ट जो डिमांड होती है ना, वहां तक इसका टारगेट निकलता है मिनिमम, या जो फिफ्थ का जीरो का लेवल होता है, ये इसका टीपी पॉइंट्स होता है। अब यहाँ से मार्केट अगर सेल हुई है तो आज कितनी इसमें रिवॉर्ड मिला है? 130 पिप्स का। तो व्हाट वाज दिस एरिया? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो दिस इज द लास्ट कैंडल। इस लास्ट कैंडल के बाद मार्केट ने मूव डाउन साइड पे दिया। अच्छा, अब मजे की बात क्या है? मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम लोग वो करेंगे, क्लियर करेंगे। मजे की चीज ये होती है कि जब मार्केट अपने उस एरिया पे जाती है यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये चीज देखनी होती है कि मार्केट यहाँ पे भी हमें कोई क्लू देगी या नहीं देती। तो डेफिनेटली मार्केट हमें यहाँ पे भी एक क्लू देती है। जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया था, वो उसने यहाँ से क्या किया? ब्रेकआउट किया। और दिस इज द जोन, ये लास्ट कैंडल एरिया। इस कैंडल की बात नहीं हो रही, इस पूरी बड़ी कैंडल की बात हो रही है, जिस जो लास्ट कैंडल होगी आपकी हाई के ऊपर जो बनने की, उसके बाद मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी। उसी जोन पे मार्केट दोबारा जाती है, और वहां पे आपको एक बेरिश का साइन मिलता है, हैंगिंग मैन। अब हाई के ऊपर अगर इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलेगा तो ये आपका हैंगिंग मैन होगा। ठीक है, और उसके बाद एक इतनी बड़ी इनगल्फ कैंडल मिली, या तो आप इसके बाद इसको वो कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें ये रेंज हुई है, रेंज के बाद मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया है। इसके ब्रेकआउट के बाद जो है आप रिट्रेसमेंट का वेट वेट करें, या यहाँ पे हाई के ऊपर ऐसा रख के इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दो एंट्रीज इसमें जो है वो एग्जीक्यूट की गई थी साइमल्टेनियसली। और इसमें देख लें आपको रिवॉर्ड कितना मिला, 130+ पिप्स इसमें रिवॉर्ड मिला। नंबर वन। नंबर टू जो है वो आपके पास अभी जीबीपी जेपीवाई। सो जीबीपी जेपीवाई पे जाके देखते हैं। आई थिंक 1 आवर पे बना हुआ है। तो 1 आवर के ऊपर, एक सेकेंड। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई पे मैं जाके देखता हूँ तो मेरे पास 1 आवर पे ये जोन है। और इस जोन के अंदर लास्ट जो कैंडल है ना, उसकी वजह से मार्केट डाउन साइड पे मूव करना शुरू हुई। तो इस लास्ट कैंडल को मैं यहाँ पे इस तरीके से पूरी, क्योंकि जोन हमने बनाना है, तो इस जोन को मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। ये, तो मैंने इस जोन को मार्क कर दिया। अब मार्केट अपने उसी जोन पर आई है, और वहां से आज के दिन हमारे पास डाउन साइड इसने मूव दे दी है। अब मैं 2 आवर्स पे जाता हूँ। 2 आवर्स पे जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि ये लास्ट कैंडल है जिसने इम्पल्सिव मूव मेरे बुलिश साइड पे दी है।
बट यहाँ पे ओवरऑल मार्केट की क्या डायरेक्शन है? जस्ट कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में ये छोटी सी इसने रेंज बनाई थी, रेंज के बाद मार्केट ने बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वहां से बुलिश साइड पे दोबारा से मूव कर गई। सेम एज इट इज यूएसडी कैट पे देखते हैं, तो यूएसडी कैट के ऊपर हमारे पास सबसे जो बेहतरीन बेहतरीन जिसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज द बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स एंड द बेहतरीन एग्जांपल, द वेरी गुड एग्जांपल, कि दिस इज द लास्ट कैंडल जिसकी वजह से मार्केट ने इम्पल्सिव एक कैंडल बनाई। इम्पल्सिव कैंडल के बाद जैसे ही उस लेवल को उसने टेस्ट किया, तो मार्केट यहाँ से तकरीबन आपको 97 पिप्स का रिवॉर्ड उसने बुली साइड पे दिया। ठीक है। अभी भी यूएसडी कैड आपके बहुत अच्छे एरिया पे प्राइसेस आपकी आके रुकी हुई हैं। इस लेवल पे देखेंगे एविडेंस और मजीद बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश, लेकिन अभी फिलहाल कंसोलिडेशन है, ये अभी आपको कहीं भी नहीं। लेकिन बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स की एंट्री के ऊपर। अब यहाँ पे भी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का टेस्ट किया और बुली साइड पर चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो ये छोटे टाइम फ्रेम पर मेरे पास लास्ट कैंडल थी जिसको मैंने मार्क किया है। तो इसके बाद हमारे पास एंट्री किस तरह होनी चाहिए? इसकी लो पे आपने एंट्री लगानी है, एसएल आपने यहाँ पे दे देना है, और टीपी आपका जो हाई बन रहा है यहाँ तक आप दे दें, या आपने मेजर जो आपके लिक्विडिटीज पॉइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सप्लाई एरिया, यहाँ तक आप अपनी टीपी को डन कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप था, जो अगर आपने इसको होल्ड किया हो, इसको आपने एग्जीक्यूट भी किया हो, ठीक है, तो ये इसका बेहतरीन ट्रेड सेटअप था। अब यूएसडी सी एच एफ, अब यूएसडी सी एच एफ पे भी ये लास्ट कैंडल हमने देखनी होती है, तो बड़े टाइम फ्रेम को हम लोग अप्रोच करते हैं। तो नीचे ये हमारे पास लास्ट कैंडल है जिसकी वजह से इम्पल्सिव मूव आई है। लेकिन मार्केट क्या करती है, जैसे ही अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो सबसे पहले आपकी एंट्री कब होती है? उसके रीटेस्ट के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लें कि 1 आवर के ऊपर, सॉरी 4 आवर के ऊपर, ये जो मैंने आपको एक पिछले हफ्ते ट्रेड सेटअप्स बताया था, तो ये लास्ट कैंडल थी जिसकी वजह से इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसी कैंडल के अंदर मार्केट ने टेस्ट किया और वहां से फिर सेलिंग साइड पर आना शुरू हो गई। तो इसका टारगेट जो है वो यहाँ पे और इस जोन तक था। यूरो आउट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब एयूडी यूएसडी जो है, ये देख लें लास्ट कैंडल बिफोर द मूव, इम्पल्सिव मूव। तो मार्केट ने क्या किया, अपने उस लास्ट कैंडल पे ऊपर आई है और वहां पे बार बार मल्टीपल टाइम उसने टैप किया है, टेस्ट दे रही है, तो मार्केट तकरीबन अभी तक 30 पिप्स जो है मार्केट बुलिश साइड पर रही है। मींस आज का दिन जो है वो यूरो, सॉरी, एयूडी यूएसडी का अच्छा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ब्लॉक्स आपके काम करते हैं। जी बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक्स आपके काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? जब मार्केट में आपका मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद जो आपकी लास्ट कैंडल होती है जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर या मूव आपकी पूरी चेंज हो जाती है, तो वो लास्ट कैंडल जो होती है वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होती है। उसको आप लोग हमेशा मार्क करके रखते हैं, और जब मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे आती है, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का सेटअप प्रोवाइड कर देती है, सेल साइड और बाय साइड पे। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक का होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपके कोई भी किसी के क्वेश्चन है, तो वो मुझसे भी वन बाय वन अनम्यूट करके अपने माइक को पूछ सकते हैं। ठीक है, अ, अपने माइक को यू कैन अनम्यूट एंड जस्ट आस्क मी क्वेश्चन वन बाय वन। अच्छा शजीत भाई, ये जो ऑर्डर ब्लॉक की तभी प्ले हो सकेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ कैरेक्टर होगा, जी जी। और तो किसी और इंस्टेंस में तो हम इसको नहीं देख सकते ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो, और दोनों सूरतों में होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी हो सकता है और ब्रेक ऑफ कैरेक्टर में भी हो सकता है, ये तभी ऑर्डर ब्लॉक कम्स इन प्ले करेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस पे मार्केट की जो डायरेक्शन है हमारी, या तो बुलिश होगी या बेरिश होगी। अब मार्केट अगर बुलिश डायरेक्शन पे मूव कर रही है, और अपने बेसिकली इसको हम लोग इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को ले रहे होते हैं ना, कि हमारी मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है, मतलब जितने भी हमारे बुलिश के ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो सारे प्ले होंगे जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने अपने बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया, मींस इसको ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया जो एक बुलिश का होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट को बुलिश साइड पर जाना चाहिए, मार्केट ने इसको फेल कर दिया और डाउन साइड पर आ गई।
अब हमने देखना है कि लास्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी बनी है और उसकी कैलकुलेशंस जो है वो 50% स्ट्रक्चर के मुताबिक है। वहां पे हमने फिर एविडेंस चेक करना है कि अभी यहाँ पे हम लोग बेरिश का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फाइंड आउट करेंगे। अब बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड आउट करने के लिए अगेन लेवल्स चेक करने पड़ते हैं कि आपके पास कौन सा लेवल। जिस तरह अब यहाँ पे हाई के ऊपर देखें कि मैंने ये वाली एक कैंडल मार्क की हुई है, लास्ट कैंडल मार्क की हुई है। इस लास्ट कैंडल की वजह से मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को भी होल्ड नहीं किया, बल्कि इसका भी उसने ब्रेकआउट कर दिया। लास्ट जो मेरे पास बेस एरिया था, इसको डिमांड बोलते हैं ना, बेस एरिया को डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेंज किया और इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। अब इसमें पॉसिबिलिटी फिर, अब मेरे पास तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे रेंज करे और बुलिश साइड पर जाए। बुलिश साइड पर जाने के बाद अपनी इस एरिया से भी ये सेलिंग हो सकती है, नंबर वन। और नंबर टू, आपका ये एरिया भी बहुत बेस्ट है, यहाँ से भी इसकी सेलिंग डाउन साइड पर होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मार्केट अब कौन से लेवल पे, जब उस लेवल पर जाएगी मुझे अच्छा एविडेंस मिलेगा, मैं इसको वहां से सेलिंग साइड पे प्ले करूंगा। जिस तरीके से अभी ये था, अब यहाँ पे ये देखें कि लास्ट इसने रेंज की, रेंज करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक इनगल्फ कैंडल बनाई, सॉरी बेरिश की कैंडल बनाई। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, इम्पल्स से मूव बुलिश साइड पे। अब ऑलरेडी मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। तो मैंने आपको जो जोन यहाँ पे ऊपर बताया हाई पे, वहीं से मार्केट सेल हुई। अब इस जगह से उसने क्या किया, मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आपको दे दी, तकरीबन 50-50 उसने रिट्रेसमेंट दे दी। बट इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ पर थी, वो बेरिश साइड पे इसकी डायरेक्शन थी। अब यहाँ पे मार्केट ने अगेन इनगल्फ कैंडल बना दी। तो ये इसी तरह सो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे रेंज करेगी प्राइसेस और डाउन साइड पर आना शुरू कर देगी। ठीक है। तो ये फायदा होता है ऑर्डर ब्लॉक का। अब गोल्ड का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये आज का मेरा ट्रेड सेटअप है, ये मैं आपसे वो चीज शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें देखें अच्छा, कि इसमें यहाँ पे। टाइम की तो, जी। सॉरी, इसमें टाइम की तो लिमिटेशन नहीं है ना? मतलब ये कि नहीं नहीं, ये, सॉरी, टाइम फ्रेम की तो लिमिटेशन नहीं है ना? आप बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट से लेके 4 घंटे तक भी जो है वो कर सकते हैं, और बिल्कुल कर किस सकते टाइम हैं। पे ये होगा? मतलब कि 3 घंटे के बाद या 4 घंटे बाद, ये भी कोई लिमिटेड नहीं है, ये बस मार्केट पे ही डिपेंड करती है दोनों चीजें। मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे आसान मेथड जो है, जो मैं पिछले 2.5 साल से जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिटेबल इसके अंदर हूँ, बहुत जबरदस्त इसमें। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि इसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत जबरदस्त होता है। अगर आप इसमें देखते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। अब ये इसमें देखें कि मेरा जो आज का ट्रेड सेटअप था गोल्ड का, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे मींस मार्केट ने अपनी उसी स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट करना था, टेस्ट करके मार्केट यहाँ से बाय साइड पे जाती है और तकरीबन 80 पिप्स से एक टारगेट था, वो मेरा डन हुआ। उसके बाद सेकंड मेरे पास ट्रेड सेटअप से यहाँ से लेके इसका मैंने टीपी ये लगाया हुआ था तकरीबन 120 पिप्स का, ये इसका डाउन साइड पे। इनिशियल जो था ये डिमांड एरिया तक था, मार्केट यहाँ पे आती है और दोबारा इस लेवल पे टेस्ट करती, तो बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी थी, वो न्यूज के ऊपर थी, टच एंड गो। ये मार्केट ने जैसे ही अपने इस जोन को टच किया, ये आपका जो है वो बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक था, लास्ट इम्पल्स से मूव। जब मार्केट नीचे आई है, जहां से आपको ये विक भी नजर आ रही है, तो इस लेवल को जैसे ही उसने टच किया तो तकरीबन 54 पिप्स मार्केट बुलिश साइड पर गई। तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी मेरी। अब ये लास्ट कैंडल मैंने मार्क की हुई है, इस कैंडल की बेस के ऊपर इसने अपने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया। अब मार्केट ने यहाँ तक अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। अब दोबारा प्राइसेस यहाँ पर आई हैं, ये इसने लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड कर दी। लिक्विडिटी का मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि डबल टॉप, ये लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। ये देखना डॉलर साइन इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये डबल टॉप इसकी बेसिकली लिक्विडिटी एरिया, ये भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में फ्राइडे वाले दिन। तो वैसे आपको मैं लाइव मार्केट के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसकी मैपिंग की हुई है, मार्किंग की हुई है। तो ये इसमें इक्वल हाइस बन गए। अब मार्केट इक्वल हाइस के बाद अपनी इस सप्लाई को हिट करेगी। जो लास्ट कैंडल मैंने मार्क की वो कौन सी की है, बुलिश की कैंडल। इस कैंडल की वजह से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे सेलिंग भी हुई है और बाइंग हुई है। उसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, सेल। तो मार्केट अभी आपकी सेल डायरेक्शन पे जाएगी। अब कहाँ तक आपकी जाएगी, अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ। अब बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो मुझे क्या बता रहा है कि लास्ट जो कैंडल है मेरे पास वो कौन सी है। अब मैं इस कैंडल को यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ, तो मैं आई मीन दिस इज द नियरेस्ट एरिया। तो ये मेरे पास 1955 का एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, और लास्ट ये वाली कैंडल है 1940। 1940 का जो जोन है बहुत अच्छा जोन है, कि 1940 के जोन से हम लोग गोल्ड में बेहतरीन किस्म की बाय दे सकते हैं। अब 1940 का जो जोन है, अगर मैं आपको इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को, तो आप में से कोई वैसे हिंट कर सकता है या कोई मुझे गेस करके बता सकता है कि 1940 जो मेंटोरशिप्स के अंदर ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके अलावा जो सिर्फ वैसे मेंबर्स हैं इस लर्निंग ग्रुप में, तो वो मुझे ये बता सकते हैं कि 1940 का जो जोन है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश साइड पर जा सकती है, जो आज का हमने टॉपिक्स भी पढ़े हैं उसके हिसाब से।
यहां से मार्केट बुलिश गई थी ना, इसलिए तो मैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जी। जी असद। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और ऊपर उसके ऊपर जस्ट वो ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो डबल कंफर्मेशन है उस। बिल्कुल ठीक है, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। जी आप क्या कह रहे थे असद? आप भी कुछ कह मैं ये रहे थे? कहता कि यहां से मार्केट जो है वो बुलिश हुई है जी 1940 के लेवल से, तो वो रीटेस्ट देने के लिए आएगी फिर यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। जी बदर अन्ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर ये ऑर्डर ब्लॉक है इधर, मैंने मार। जी जी। हाँ जी बिल्कुल, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इट इज अ बेरिश कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव बुलिश मूव, इम्पल्सिव बाइंग होनी वहां पर। बीओएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इम्बैलेंस है। सारों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ओबी भी है, रिट्रेसमेंट भी है, बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है आंसर आप सबके। अच्छा, इसमें जो एक मेजर चीज है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं इस लेवल का क्यों वेट कर रहा हूँ। एक तो इन्होंने मुझे आप लोगों के, मैं पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से आप लोगों के सारों के सबके आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आपके आंसर है, किसी ने एक आंसर भी गलत नहीं दिया। अच्छा, इस पे अगर हम लोग लाइन चार्ट पे भी जाके देखते हैं तो लाइन चार्ट पे भी हमें बड़ा जबरदस्त ये चीजें नजर आ जाती है ना। लाइन चार्ट पे हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे पास ये जोन निकलता है। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ बिकॉज ग्रे, फॉर मी ग्रे सपोर्ट एरिया। और उसके बाद मेरे पास यहाँ